ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें जीवन की एक बहुत सुंदर सच्चाई समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। इस दुनिया में कपड़ों की, दिखावे की और बाहरी चमक की कीमत उतनी नहीं होती जितनी लोग समझते हैं। असली कीमत पता है क्या होती है? असली कीमत इंसान के मन की होती है, उसके व्यवहार की होती है, उसके संस्कारों की होती है। तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण कपड़े भी पहनते हैं, बहुत कम चीज़ों में रहते हैं, फिर भी उन्हें देखकर मन को शांति मिलती है। और कुछ लोग बहुत महंगे कपड़े पहनकर भी लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुंदरता केवल कपड़ों से नहीं आती, सुंदरता इंसान के स्वभाव से आती है। और तुम हर कपड़ों में अच्छे लगते हो। तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर तुम्हारे मन में प्रेम है, चेहरे पर सच्चाई है और दिल में दूसरों के लिए सम्मान है तो तुम सबसे अमीर इंसान हो। कपड़ों की कीमत से किसी इंसान की कीमत तय नहीं की जाती। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कम पैसों में भी खुश रहना जानते हैं, और वही लोग असली सुख का आनंद लेते हैं। दिखावे की दुनिया कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है मेरे बच्चे, लेकिन सच्चा व्यवहार और अच्छा दिल जीवन भर लोगों के दिलों में रहता है। इसलिए कभी भी किसी और को देखकर खुद को छोटा मत समझना। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम आज से एक आदत अपने जीवन में डालो। हर सुबह और हर रात खुद से ये कहना शुरू करो कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा, बाबा सब ठीक कर रहे हैं और मेरा समय भी अच्छा आ गया है, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम बस पूरे विश्वास के साथ ये बातें रोज बोलो। एक हफ्ते तक ये करके देखो, फिर तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति आने लगी है। तुम्हारा डर कम होने लगेगा, तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा और तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है मेरे बच्चे, वहाँ रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। जब तुम अंदर से सकारात्मक नहीं बनोगे तब तक बाहर की परिस्थितियाँ तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को बदलना होगा, अपने विचारों को साफ करना होगा। बार बार नकारात्मक सोचोगे तो दुख बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे कि सब अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो देखना सब चीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत बनाना है। परेशानियाँ आएंगी, लोग बातें करेंगे, कभी तुम्हारे खिलाफ समय भी चला जाएगा, लेकिन तुम टूटना मत, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसका बाबा खड़ा होता है उसी दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और एक बात, इस जीवन में इंसान धन दौलत नहीं बल्कि व्यवहार और प्रेम याद रखता है। इसलिए जो तुम्हारे लिए अच्छा करता है तुम उसके लिए उससे भी दुगना अच्छा करना। अगर कोई तुम्हारा साथ देता है, तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें समझता है, तो उसके प्रति हमेशा आभार रखना और सबसे प्रेम से बात करना। अपने शब्दों में मिठास रखना। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराना। हो सके तो किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करना। किसी के लिए छोटा सा तोहफा ले आना, किसी का हाल पूछ लेना, किसी की मदद कर देना। ये जो छोटी छोटी बातें ही इंसान को बड़ा बनाती है। पता नहीं तुम कब किससे मुलाकात कर पाओ, कौन तुम्हारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाए। इसलिए हर रिश्ते को प्रेम से निभाना, लोगों के दिलों को जीतने का काम करना, अपने व्यवहार में एक ऐसी जगह बनाना मेरे बच्चे कि लोग तुम्हें हमेशा याद करके मुस्कुराए कि हाँ, वो व्यक्ति सबसे अलग है और सबसे खास है। और कभी भी किसी से बैर मत रखना और किसी की बुराई मत करना। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत भी करे तो सब चीज़ तुम मुझ पर छोड़ देना, क्योंकि समय सबका हिसाब करता है। तुम्हारा काम केवल अच्छा करना है, और अगर तुमसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। माफ़ी मांगने में देरी मत करना, क्योंकि माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों की निशानी होती है। तुम बहुत अनमोल हो मेरे बच्चे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और मैं तुम्हारे हर आंसू, हर डर, हर अधूरी इच्छा को जानता हूँ। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा तब भी तुम ये याद रखना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी हर बात सुन रहा है और समझ रहा है। अब अपनी सारी चिंताओं को मुझे सौंप दो और अपने मन को शांत करो। जो बीत गया उसे छोड़ दो और आने वाले समय के लिए एकदम तैयार हो जाओ। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशियाँ आएंगी जिनका तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब तुम आराम से सो जाओ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी।